तो ये हमने इससे पहले सुलासी मजीद फ़ी के 3 बाब पढ़ लिए जिनके शुरू में हमज़े वस्ल नहीं आता है। उसी का चौथा बाब, चूँकि 5 बाब है सुलासी मजीद फ़ी जिनके शुरू में हमज़े वस्ल नहीं आता है, उसके 5 बाब में 3 बाब इससे पहले पढ़ लिए। चौथा बाब जिक्र कर रहे हैं, बाब चहारुम बर वज़न मुफ़ाअलतुन। चौथा बाब मुफ़ाअलतुन के वज़न पर है। किस वज़न पर? मुफ़ाअलतुन। अब मुफ़ाअलतुन में भी आप गौर कर लो, शुरू में मीम ज़ायद है ना, और उसके बाद फ़ा तो फ़ा कलमा हो गया, और उसके बाद अलिफ ज़ायद है, फिर आयन कलमा आ गया, फिर उसके बाद लाम कलमा है, उसके बाद ता ज़ायदा है। तो इसमें कुल कितने हुरूफ ज़ायद हुए? मीम, और फ़ा कलमा से पहले मीम ज़ायद, फ़ा कलमे के बाद अलिफ ज़ायद, और लाम कलमा के बाद ता ज़ायद मस्दर में। ठीक है, और इसी का माजी निकालेंगे तो मुफ़ाअलतुन से फ़ाअला माजी बनता है इसका, फ़ाअला। तो फ़ाअला में फ़ा कलमे के बाद अलिफ ज़ायद है सिर्फ माजी में। ठीक, ये सुलासी मजीद फ़ी है, एक हर्फ ज़ायद तो हुआ ना सुलासी मजीद फ़ी, और शुरू में हमज़े वस्ल नहीं है, तो सुलासी मजीद फ़ी बे हमज़े वस्ल का ये चौथा बाब है, मुफ़ाअलतुन। ठीक, चू अल मुक़ातलतु, मुफ़ाअलतुन के वज़न पर मुक़ातलतुन, अलिफ लाम लगाकर दिखा दिया, अल मुक़ातलतु। तो बेटा इस बाब का एक मस्दर मुफ़ाअलतुन के वज़न पर भी आता है और फ़िआलुन के वज़न पर आता है, जैसे कि मुक़ातलतुन और क़ितालुन। इसीलिए कह रहे हैं चू अल मुक़ातलतु वल क़ितालु, जैसे कि अल मुक़ातलतु और अल क़िताल। इसका माना होगा बैक दीगर कारज़ार करदन, एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ना, एक दूसरे के साथ जंगो जिदाल करना। ठीक, तशरीफ़ुहु इसकी गर्दान है क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन। तो मुक़ातलतन भी मस्दर है और क़ितालन भी मस्दर, दोनों मस्दर जिक्र कर दिए। क़ातला उन दोनों ने आपस में क़िताल किया। याद रखना मुफ़ाअलत के अंदर किसी भी काम के होने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है, ये मुशारकत पर दलालत करता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा बायक दीगर कारज़ार करदन, एक दूसरे के साथ करेंगे तभी तो मुशारकत होगी ना, अकेला आदमी तो कुछ नहीं, अकेला आदमी अगर करेगा तो मुशारकत ही नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए इसके तमाम बाब जितने भी इसके मसादिर आएंगे ना, तमाम में मुशारकत का माना पाया जाएगा, यानी 2 लोग एक काम के करने में शरीक होंगे। जैसे क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन, क़ातला उन्होंने क़िताल किया, युक़ातिलु वो क़िताल करते हैं, है ना, या क़ातला उसने क़िताल किया लेकिन किसी के साथ, उसने एक दूसरे के साथ क़िताल किया। युक़ातिलु वो एक दूसरे के साथ क़िताल करता है। मुक़ातलतन व क़ितालन फ़हुवा मुक़ातिल, मुक़ातिल का माना क़िताल करने वाला। क़ुतिला फ़िल मजहूल, क़ुतिला फ़िल माज़ी मजहूल, युक़ातिलु फ़िल मुज़ारि मजहूल। ठीक है, मुक़ातलतन व क़ितालन फ़हुवा मुक़ातलुन, ये सिग़े इसमें मफ़ूल है। तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल के दरमियान फ़र्क क्या है कि इसमें फ़ाइल के अंदर जो अलिफ के बाद या लाम से पहले जो ता है वो मकसूर रहेगी, और इसमें मफ़ूल के अंदर ता मफ्तू हो जाएगी। ठीक है, मुक़ातलुन। अल अम्रु मिन्हु क़ातिल व नही अन्हु ला तुक़ातिल। ठीक, और मसादिर कुछ उससे जिक्र कर रहे हैं, जैसे अल मुआक़बतु वल इक़ाबु, अल मुआक़बा वल इक़ाब बायक दीगर अज़ाब कर देना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना। ठीक, उसकी भी वैसी गर्दान कर लेना, आक़बा युआक़िबु मुआक़बतन व इक़ाबन फ़हुवा मुआक़िबुन व उक़िबा युआक़बु मुआक़बतन व इक़ाबन फ़हुवा मुआक़बुन, अल अम्रु मिन्हु आक़िब व नही अन्हु ला तुआक़िब। ठीक, मुख़ादअ ऐसे ही एक मस्दर दे रहा है, अल मुख़ादअतु वल ख़िदाअ, इसका माना होता है धोखा देना, फ़रेफ़तन धोखा देना। ठीक, वैसे ही गर्दान कर लेना। अल मुलाज़मतु वल लिज़ामु, अल मुलाज़मा और अल लिज़ाम दोनों वज़न पर आ रहा है ना मस्दर, इसका माना होता है बाहम लाजिम गिरफ्तार, एक दूसरे के साथ लाजिम पकड़ लेना किसी चीज़ को। अल मुबारका, बारका युबारिकु मुबारकतन, बरकत गिरफ्तार, बरकत लेना, क्या माना होता है? बरकत लेना, बखुदाए अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला से, या बकसे या किसी शख्स से, या बचीज़ से या किसी चीज़ से। तो ये बाबे मुफ़ाअलत सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़े वस्ल का चौथा बाब था।
ठीक। बाब पंजुम बर वज़न तफ़ाउल, पांचवा बाब तफ़ाउल के वज़न पर। किसके वज़न पर? तफ़ाउल। अब तफ़ाउल में भी देखो, फ़ा कलमे से पहले ता ज़ायद हो गई और फ़ा कलमे के बाद अलिफ ज़ायद हो गया और ऐन और लाम आखिर में है ही, तो फ़ा कलमे से पहले ता और फ़ा कलमे के बाद अलिफ, ये मज़दर में ज़ायद है। और इसके माजी में भी यही ज़ायद रहेगा, जैसे कि तफ़ाउल से तफ़ाअला, तो ता फ़ा कलमे से पहले ज़ायद हो गई, फ़ा कलमे के बाद अलिफ ज़ायद हो गई, यही इसकी पहचान है। तो तफ़ाउल जैसे अत्तक़ाबुल बयक दीगर रूबरू शुदन, एक दूसरे के साथ रूबरू होना यानी आमने सामने होना, मुकाबला करना। ठीक। तसरीफ़ इसकी गर्दान, तक़ाबला यतक़ाबलो तक़ाबुलन फ़हुव मुतक़ाबिलुन व तुक़ूबिला युतक़ाबलो तक़ाबुलन फ़हुव मुतक़ाबलुन। तो देखो, ये बाब मुफ़ालत हो या बाब तफ़ाउल हो, दोनों से साहिब किताब ने माजी मजहूल मुज़ारे मजहूल बनाकर दिखाया। ये इससे इशारा है इस बात की तरफ कि इन मसादिर से जो भी ये इन बाबों से जो मस्दर है ना, वो मुतअद्दी आता है ना, क्योंकि मुतअद्दी ही से मजहूल बनता है। तो ये मजहूल की गर्दान करके इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि इससे ये क्या है, मुतअद्दी है मसादिर। ठीक। फरमाया वतुक़ूबिला युतक़ाबलु तक़ाबुलन फ़हुव मुतक़ाबलुन, अल-अम्रु मिन्हु तक़ाबल व नही अन्हु ला तक़ाबल। ठीक। ला तक़ाबल असल में ला ततक़ाबल था। आप जानते हैं कि जिन बाबों के शुरू में दो ता जिन सेगों में जमा हो जाती है, उनमें से तख़फ़ीफ़न एक ता को हज़्फ़ कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ला ततक़ाबल, ऐसी ततक़ाबल, इनमें एक ता को हज़्फ़ कर दिया गया है। कुछ मसादिर जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि अत्तख़ाफ़ुत, तख़ाफ़ुत तफ़ाउल के वज़न पर है ना मस्दर, इसका माना होता है एक दूसरे से खुफिया तौर से बात करना, है ना। बा यक दीगर सुखन पिनहा गुफ्तन, एक दूसरे से खुफिया बात कहना। ठीक। तख़ाफ़ुत कहलाता है, हल्के से बात कहना। जैसे तख़ाफ़त ये तख़ाफ़त तख़ाफ़ुतन फ़हुवत मुतख़ाफ़ितुन। ठीक। ये इसकी गर्दान हो जाएगी। ऐसी तारुफ, इसका माना होता है बायक दीगर शनाख्तन, एक दूसरे को पहचानना। ठीक। इसकी वैसी गर्दान हो जाएगी। अत्तफ़ाख़ुर बायक दीगर फ़ख्र करदन, एक दूसरे के साथ फ़ख्र करना। तो यहाँ तक बेटा सुलासी के अबवाब मुकम्मल हुए। सबसे पहले सुलासी मुजर्रद, फिर सबसे पहले फ़ेल मुतसर्रिफ़ की दो किस्में बताई, एक सुलासी और एक रुबाई। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो दो किस्में बताई, एक वो जिसमें कोई हरफ़े ज़ायद ना हो, जिसको मुजर्रद कहते हैं, और एक वो जिसमें हरफ़े ज़ायद भी हो, उसको मज़ीद कहते हैं। तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, ऐसे रुबाई में भी रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। ठीक है। फिर उसके बाद में साहिब किताब ने कहा था कि सुलासी मुजर्रद के कुछ बाब तो वो है जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, जिनको मुत्तरिद कहा, और उसके 5 बाब बयान किए। फिर उसके बाद कहा कि कुछ बाब वो है जो कम इस्तेमाल होते हैं, जिनको शाज़ कहा, वो कुल 3 बाब बयान किए साहिब किताब ने। ठीक। फिर सुलासी मुजर्रद के ये 5 मुत्तरिद के और 3 शाज़ के, कुल मिला के 8 बाब मुत्तरिद के, वो सुलासी मुजर्रद के हो गए। फिर उसके बाद साहिब किताब ने कहा कि सुलासी मज़ीद फ़ी, जिसमें कोई हर्फ ज़ायद भी हो, 3 हर्फ तो असली हो और कोई हर्फ ज़ायद भी हो। तो सुलासी मज़ीद फ़ी के साहिब किताब ने बताए थे कि सुलासी मज़ीद फ़ी भी 2 किस्मों का होता है। एक सुलासी मज़ीद फ़ी वो जिसके शुरू में हमज़े वस्ल आए, एक सुलासी मज़ीद फ़ी वो जिसके शुरू में हमज़े वस्ल ना आए। तो सुलासी मज़ीद फ़ी जिसके शुरू में हमज़े वस्ल आए, उसको सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़े वस्ल कह रहे थे, और जिसके शुरू में हमज़े वस्ल नहीं आया उसको सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़े वस्ल कह रहे थे। तो सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़े वस्ल के 9 बाब थे, वो भी साहिब किताब ने बयान किए। सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़े वस्ल के 5 बाब थे, उसको भी आज यहाँ तक आपने मुकम्मल कर लिया। तो कुल मिलाकर ये सुलासी मुजर्रद हो या सुलासी मज़ीद फ़ी, तमाम के अबवाब इससे पहले गुज़र गए, सब आपने पढ़ लिए। अब रुबाई जिसमें 4 हर्फ असली होते हैं, जिसमें 4 हर्फ असली होते हैं,
तो उसे रुबाई कहते हैं। अब उस रुबाई में भी दो तरह की रुबाई होंगे, या तो उसमें कोई हर्फ ज़ायद नहीं होगा तो उसको रुबाई मुजर्रद कहेंगे, और अगर उसमें हर्फ ज़ायद भी कोई हो तो उसको रुबाई मजीद फ़ी कहेंगे। ठीक है, रुबाई मुजर्रद जिसमें कोई हर्फ, चार हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो, वो रुबाई मुजर्रद है। तो रुबाई मुजर्रद का बेटा सिर्फ एक बाब आता है। कितना? एक बाब आता है। हाँ, रुबाई मजीद फ़ी के कई बाब आते। तो रुबाई मुजर्रद, सबसे पहले आपको क्या तारीफ करना है? रुबाई की तारीफ करना है। रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई कहते हैं उस कलमे को जिसके अंदर चार हर्फ असली हो, उसे रुबाई कहेंगे। ठीक, अब रुबाई की दो किस्में हो गई, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी। रुबाई मुजर्रद वो रुबाई होगा जिसके अंदर चार हर्फ असली हो और उन असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो, उसको रुबाई मुजर्रद कहते हैं। ठीक, फिर और रुबाई मजीद फ़ी उसे कहेंगे जिसके अंदर चार हर्फ असली तो हो लेकिन उन असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी हो, तो उनको रुबाई मजीद फ़ी कहते हैं। रुबाई मुजर्रद का मैंने बताया था कि सिर्फ एक बाब आता है, फ़अललतुन के वज़न पर। किस वज़न पर? फ़अललतुन के वज़न पर, जैसे बअसरतुन। ठीक, साहिब किताब यहाँ पर मजीद फ़ी के बजाय लफ्ज़ मुनशअब का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, माना उसका वही मजीद फ़ी है। तर्जमा लगाते हैं थोड़ा। अम्मा रुबाई नेज़ बर दो गुनास्त, रहा रुबाई तो उसकी भी दो किस्में हैं, यके मुजर्रद, एक रुबाई मुजर्रद के दरू हर्फ ज़ायद नबाशत। रुबाई मुजर्रद वो होता है जिसके अंदर कोई चार हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। दो मुनशअब, और रुबाई की दूसरी किस्म है मुनशअब यानी मजीद फ़ी के दरू हर्फ ज़ायद बाशत के जिसके अंदर कोई हरूफ असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी हो। अम्मा आके दरू हर्फ ज़ायद नबाशत, रहा वो जिसके अंदर कोई हर्फ ज़ायद ना हो। आरा जिसको रुबाई मुजर्रद कहते हैं आरा यक बाब अस्त, उसका एक बाब है। व ई बाब, और ये रुबाई मुजर्रद का जो एक बाब है उस बाब के बारे में बता रहे हैं, ई बाब लाजिम व मुताद्दी नेज़ आमदास्त। ये बाब लाजिम भी आया है और मुताद्दी भी आया है, यानी लाजिम और मुताद्दी दोनों तरह से वो ये बाब आता है। यानी इस बाब पर जो मसादिर आते हैं रुबाई मुजर्रद के वज़न पर, फ़अललतुन जो मैंने वज़न बताया, इस वज़न पर जो भी मसादिर आते हैं जिनको रुबाई मुजर्रद कहते हैं, तो उनमें कोई मसदर ऐसा भी है जो लाजिम होता है और कोई ऐसा भी होगा जो मुताद्दी भी होता है। तो लाजिम और मुताद्दी दोनों आते हैं। अब बाब अव्वल की गर्दान करके दिखाएंगे। फरमाते बाब अव्वल बर वज़न फ़अललतुन। अब फ़अललतुन में आपको हरूफ असली देखना है, तो जाहिर बात है इसमें तो फ़ाइल लाम तीनों हरूफ असली जो है वो लगातार है। अब उसके बाद एक लाम और एक ता, उसको ज़ायद मानना पड़ेगा मसदर में, और इसी की माजी में फ़अलला, क्या फ़अलला, ये माजी बन गया। अब माजी में फ़अलला में देखें तो फ़ाइल लाम, ये दोनों, ये फ़ाइल लाम लाम, बल्कि हाँ ये तो रुबाई है ना, तो रुबाई है तो इसमें तो दोनों लाम क्या है? ज़ायद है, वो दोनों लाम असली है। लिहाजा फ़अललतुन में दोनों लाम असली है, ता ज़ायद है सिर्फ। ठीक, ध्यान रखना। माजी में फ़अलला कोई हर्फ, माजी के अंदर कोई हर्फ क्या? ज़ायद नहीं हुआ। ठीक, तो मुजर्रद हो गया ना। वो तो फ़अललतुन में जो ता है वो ताए मसदर है जो बढ़ाई गई है। ठीक है, असल एतबार जो होगा वो मासी का होगा, मसदर का नहीं होता है, ध्यान रखना। वरना तो आप मसदर के एतबार से तो कहेंगे कि अरे ये तो मजीद फ़ी हो गया, इसमें तो ता बढ़ गई। नहीं, मसदर का एतबार नहीं होता है, माजी का एतबार होता है कि माजी के हरूफ असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायद हो तभी उसको मजीद फ़ी कहेंगे। इसलिए यहाँ पर माजी में बाअसरा चारों हर्फ असली है, कोई हर्फ ज़ायद नहीं हुआ चार के अलावा, इसलिए इसको मुजर्रद कह रहे हैं। ठीक, बाब अव्वल बर वज़न फ़अललतुन, पहला बाब फ़अललतुन के वज़न पर जिसका मसदर आए हैं, जैसे अलबाअसरतु बरक गेक्तर उभारना। तसरीफ़ु इसकी गर्दान, जैसे बाअसरा युबाअसिरु बाअसरतन फ़हुव मुबाअसिरुन व बुअसिरा युबाअसरु बाअसरतन फ़हुव मुबाअसरुन अलअम्रु मिन्हु बाअसिर वन्नही अन्हु ला तुबाअसिर। बाअसरा उसने उभारा, युबाअसिरु वो उभारता है, बाअसरतन उभारना, मुबाअसिर उभारने वाला है ना, और मुबाअसर
उभारा हुआ, ठीक है। बासिर तू उभार, ला तो बासिर तू मत उभार, ठीक है। उसी से और एक मजदर जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो मुताद्दी था मजदर जो अभी हमने जिक्र किया। एक है अद्दा हरगजतो बिस्यार गर्दानीदन, अद्दा हरगजतो पलटना, बिस्यार गर्दानीदन बहुत ज़्यादा उलट पलट करना, उलट पलट होना, ठीक है। अल अस्करतो तो दहराजा युदहरिजु दहराजतन, वैसी गर्दान कर लेंगे। अल अस्करतो इसका माना होता है लश्कर साख्तन, लश्कर बनाना। अस्करा युअस्किरु अस्करतन, ठीक। फहुवा मुअस्किरुन, इस तरीके से। ऐसी अलक़ंतरतु पुल बस्तन, पुल बनाना। क़ंतरा युक़ंतिरु क़ंतरतन फहुवा मुक़ंतिरुन, ठीक। इस तरीके से गर्दान कर लीजिए। अज़्ज़अफ़रतु, अज़्ज़अफ़रतु रंग करदन बज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान से रंग करना, ज़ाफ़रान से रंगना। ज़ाफ़रा युज़ाफ़िरु ज़ाफ़रतन फ़हुवा मुज़ाफ़िरुन, इस तरीके से आप गर्दान कर लीजिए, ठीक है।